मैष राशि वालों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। दोस्तों, खुशखबरी हो जाओ तैयार। गांव मोहल्ले में भंडारा कराना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अपने हाथों से खाना लोगों को खिलाने वाले हैं, यूं कहें कि परोसने वाले हैं। ऐसा चमत्कारी घटनाएं आज नहीं तो कल होना ही था। यह चमत्कारिक परिवर्तन एक न एक दिन तो हर हाल में होना ही था। स्वयं अपनी आंखों से देख लो किस प्रकार भगवान बजरंगबली अपने भक्तों की भाग्य को बदलते हैं, वह भी 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लंबे समय से चाहे जैसी भी परेशानियां चली आ रही हो, टेंशन तनाव चली आ रही हो, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता बहुत दूर दिखाई देती है, तो आज की यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस राशि के हर एक जातकों के लिए है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगा। आपके कुंडली में कुछ विशेष योग बना है, कुछ ग्रह सक्रिय हुए हैं, लेकिन इसी के साथ यह समय आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ऐसा शुभ समय बन रहा है कि आपके घर में खुशियों का वातावरण बन सकता है। साथ ही साथ कई लोगों को लगेगा जैसे पूरे गांव मोहल्ले और में प्रसाद या फिर भंडारे जैसा आनंद का माहौल हो गया हो। यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है कि जीवन में सकारात्मकता और सेवा का भाव बढ़ सकता है। दोस्तों, हर एक विषय पर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, लेकिन अब सभी भक्तों से एक छोटा सा विनती है कि सर्वप्रथम इस वीडियो को आप एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली हर हर महादेव लिख दें। अब आपके हर एक प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाएगी और देवी देवताओं का सीधा कृपा प्राप्त हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम, जय बजरंगबली लिख दें और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल बलवान होता है और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है, तब साहस, सम्मान और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बढ़ती है। वहीं यदि शनि धीरे धीरे अनुकूल होने लगे तो लंबे समय से अटके काम भी आगे बढ़ने लगते हैं। एक से बढ़कर एक खुशखबरी अब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और चमत्कारिक परिवर्तन बस अब आने ही वाला है। ऐसा माहौल बनेगा जिसको जिंदगी भर आप याद रखोगे और आप कभी भी नहीं सोचे थे, सपने में भी नहीं सोचे थे ऐसे परिवर्तन आपके जिंदगी में आने वाले हैं। वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, क्योंकि आपको भी पता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मंगल बलवान होता है और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है, तभी जाकर साहस, सम्मान, रुके हुए कार्यों में अचानक गति बढ़ती है। वहीं शनि धीरे धीरे अनुकूल होने लगे तो अब जाकर आपके काम आसानी से बनते हैं। ये बात आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जहां सच्ची श्रद्धा, सेवा और परिश्रम का संगम होता है, वहां हनुमान जी की कृपा का अनुभव भक्त अपने जीवन में करने लगते हैं। इसीलिए यदि आप यह महसूस कर रहे हैं कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उसे सकारात्मक कर्मों से और मजबूत बनाइए, क्योंकि एक एक करके तुम्हारे हर एक सपने सच ना हो जाए तो फिर मुझे कहना, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको 3 प्रकार के अच्छे और शुभ संकेत मिल सकते हैं और मैं आपको हर एक संकेत के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। पहला संकेत है किसी रुके हुए कार्यों में प्रगति का समाचार। जी हाँ, और वहीं दूसरा संकेत है आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार के अवसर मिलना। साथ ही साथ तीसरा संकेत है परिवार में सुखद वातावरण और पुराने तनाव कम होने की शुरुआत। ज्यादा समय भी नहीं है, 24 घंटे के भीतर ही एक महापरिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं अपने हाथों से आपके भाग्य को बदलने वाले हैं और गांव मोहल्ले में भंडारा करवाना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक बहुत कीमती चीज आपके हाथ लगेगी, यूं कहे कि सोने और चांदी का से भरा मटका हाथ लगेगा। वह मटका अगर एक बार आपके हाथ लग जाए तो आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे और यह मटका स्वयं हनुमान जी आपको देने वाले हैं और आप धनवान बनने वाले हो। दोस्तों,
अगर आपकी राशि पर इस समय गुरु की शुभ दृष्टि है ना, या मंगल मजबूत स्थिति में है, तो यह समय एक नए अवसरों का द्वार खोल सकता है और यह आपके लिए स्वर्ग का द्वार हो सकता है। इतना ही नहीं, याद रखिए, ग्रह हमेशा लोगों को मौका देते हैं, सही संकेत देते हैं। सफलता आपके कर्मों से मिलती है। जो कुंडली में योग बन रहा है, चाहे वह राजयोग हो या फिर कोई खुशखबरी प्राप्त करने वाली अच्छे योग का निर्माण बने, चाहे वह शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह या मंगल ग्रह की कृपा हो, तभी बनती है जब आपके अच्छे कर्म होते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में आपको अपने कर्मों को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्मों की बदौलत ही आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधा का भोग करने वाले हैं और खुशी से नाचने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे एक एक करके हर एक सपना सच हो जाएगा और जितने भी अधूरे कार्य है वह पूरी हो जाएगा। हनुमान जी तुम्हारे एक एक करके हर एक इच्छा को अब जाकर जुलाई महीने के 3rd वीक में फिर 4th वीक में पूरा करने वाले हैं। इसलिए आपको नाराज नहीं होना है, बल्कि खुश रहनी है। कम से कम देवी देवता का आशीर्वाद तो आपके ऊपर है, इस बात से खुश रहिए। हनुमान जी का संदेश हमेशा यही रहा है कि शक्ति, सेवा, विनम्रता और निडरता को जीवन का आधार बनाओ। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के तरक्की को देखकर जलना नहीं है, बल्कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनानी है, लगातार मेहनत करती रहनी है, जरूरतमंद की सहायता करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहना है। जो आपको एक बार धोखा दे, ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ दो। चाहे आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मान लीजिए आजकल जो विद्यार्थी लोग हैं या फिर जो कुंवारे लड़के हैं, वो जो हैं किसी भी लड़की पर अपना दिल दे बैठते हैं और अगर जब धोखा मिलता है तो वह व्यक्ति टूट जाता है। यहाँ तक कि जो नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, जो अपना एक कैरियर बनाने में लगे हुए हैं, वह लोग भी जिसमें प्यार प्रसंग में पढ़कर अपने कीमती समय को बर्बाद करते हैं। जो कि कलयुग में प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपके रुतबा को ही सम्मान मिलता है, पैसों की सम्मान मिलता है और आपकी तारीफ होती है। अगर जब तक आप भीड़ से अलग हटकर कुछ नया नहीं करोगे, तब तक आपको कोई बड़ा सरप्राइज नहीं मिल पाएगा। यही वह वक्त है जब आप खुशी से नाचोगे और कुछ अच्छा अचीवमेंट करोगे। इसलिए दोस्तों, आज से ही प्रयास शुरू कर दो कुछ नया और अच्छा अचीवमेंट करने की, क्योंकि वह समय जा चुका है जब आप घर में बैठकर रोते थे, बोलते थे कि कोई मौका भगवान नहीं दिया है। लेकिन यह समय भगवान का विशेष आशीर्वाद है और बहुत ज़्यादा आपको मौका दिया है। अगर थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो बहुत ही जल्द आप खुशियों से नाचोगे और करोड़ों में खेलोगे। दोस्तों, लगातार अपने लक्ष्य पर आपको मेहनत करती रहना है। उसके बाद ग्रह गोचर जरूर आपके लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगी। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यह समय धन की देवी माता महालक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा है। और जब माता महालक्ष्मी जी की कृपा हो, तो मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी बोल रहे हैं, आपको कोई गलतियां नहीं करनी है, घर की साफ सफाई पर ध्यान देनी है, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है और सुबह शाम माता महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जाप करनी है। जैसे कि ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र 108 बार जाप करें। माता महालक्ष्मी जी का जैसे ही चरण आपके घर पड़ेंगे तो आपके घर ऑटोमेटिक स्वर्ग बन जाएंगे। ऊपर से हनुमान जी की भी कृपा है। दोस्तों, खुशियां मनाने के तैयारी में लग जाइए। बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी एक साथ आपको मिलने जा रही है। एक महत्वपूर्ण उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप यह उपाय जानना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल आपको अर्पित करना है, सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से। हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना है और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति को, किसी छोटे बच्चियों को भोजन कराना है। सेवा का यह भाव आपके मन को भी शक्ति देगा और आपके कार्य को भी बना देगा। दोस्तों, हमेशा अपने अंदर करुणा भाव रखना चाहिए और याद रखिएगा, हो सकता है आज का संघर्ष ही कल की सबसे बड़ी आपकी सफलता का नींव बन रहा हो। देखिए, आप अपने नींव को मजबूत आपको रखना है, विश्वास बनाए रखनी है, सही दिशा में मेहनत करते रहना है और प्रभु का स्मरण करते रहिएगा। जब समय और कर्म साथ आते हैं तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और अब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से, माता महालक्ष्मी और बजरंगबली जी की कृपा से आपकी जिंदगी में सफलता का मार्ग बहुत स्पष्ट दिखाई देने वाले हैं। जो व्यक्ति या समय आपके तरक्की से जलते हैं या फिर जो आपकी बराबरी करना चाहता है,
वह लोग अब तुम्हारे तरक्की को देखकर हैरानी करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही रफ्तार से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। प्रभु श्री राम जी और बजरंग बली आपके एक नया भाग्य की रचना कर रहे हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा आपकी ज़िंदगी में एक नया कहानी लिखी जा रही है, एक नया भाग्य की रचना होने जा रही है। अब आपको कोई गलतियां नहीं करनी है और बिंदास अपने कार्य पर फोकस रखना है, क्योंकि अब तुम्हारे समस्त रुके हुए कार्य बनेंगे। जो तुम्हारी ज़िंदगी है वह पूरी तरीके से अब सफल हो जाएगा। भगवान जो भी कुछ करते हैं दोस्तों, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं और हमेशा आपको देवी देवताओं को धन्यवाद करना चाहिए। भले ही यह समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता अब तुम्हारे समस्त कार्य को पूर्ण करने वाले हैं और एक नई खुशखबरी तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है, जिसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम, थैंक यू गुरुदेव, जय बजरंग बली, क्योंकि यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, दोस्तों पिछले कुछ समय से किसी खास काम को लेकर की गई मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। समाज और कार्य क्षेत्र में आपकी योग्यता की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होंगी। विनम्रता और समझदारी से फंसा हुआ पैसा वापस मांगने पर सफलता भी मिल सकती है। इनकम के साथ साथ खर्च भी ज़्यादा रहेंगे। जिद्दी व्यवहार आपके लिए ही परेशानी पैदा कर सकता है। अपने स्वभाव और फैसलों पर विचार करना जरूरी है। युवा बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद ना करें, यही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और साथ ही साथ काम को लेकर आसपास की यात्रा हो सकती है। नई उपलब्धि मिलने के योग्य है। शेयर मार्केट और बाजार की तेजी मंदी से जुड़े लोगों को फायदा भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने में दिक्कत होंगी। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आपसी मतभेदों का असर घर की व्यवस्था पर बिल्कुल भी न पड़ने दें। गिरने या चोट लगने की आशंका है। वाहन सावधानी से चलाएं और किसी तरह का जोखिम ना उठाएं। दोस्तों आज किसी गलत आदत, गैर जरूरी खर्च या फिर जरूरत से ज़्यादा काम करने की आदत पर आपको नियंत्रण रखना आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। घर में किसी बात को लेकर जिद करने या अपनी बात मनवाने की कोशिश हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग में फिजूल खर्ची या फिर किसी चीज़ के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षण से आपको बचनी चाहिए। और हाँ, परिवार के साथ समय बिताने से मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, काम काज में समझदारी और सही रणनीति अपनाने की बहुत ही ज़रूरत है। ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमता और समय को समझें। कुछ लोग केवल ज़्यादा सैलरी या फिर फायदे को देखकर नया ऑफर स्वीकार करने की सोच सकते हैं। ऑफर की सभी शर्तें और जिम्मेदारियां ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा। हर छोटी बात के लिए पार्टनर से उम्मीद रखने के बजाय उन्हें थोड़ी जगह दें। कुछ लोगों को पुराने और नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते से बाहर निकलकर साहस जुटाना भी पड़ सकता है। और कुछ लोगों को यह समय मूव ऑन भी करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति, याद रखिएगा, प्यार में एक बार धोखा दे दिया है वह आपको 1000 बार भी धोखा दे सकता है। जो वास्तव में आपको खोने से नहीं डरता है वह आपको हमेशा धोखा देते जाएगा, और जो डरता है वह आपको कभी धोखा नहीं देगा। प्यार हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से प्यार जो होता है वह सिर्फ पछतावे की और तड़प की कारण बनती है। इससे अच्छा आपको जितना भी रोना पड़े रो जाओ, जितना भी आपको पछताना पड़े पछता लो, लेकिन कभी भी धोखेबाज व्यक्ति को अपने दिल में जगह मत दो। ऐसे लोग कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है। इसलिए मूव ऑन होना ही आपके लिए बेहतर है। रिश्ते में ईमानदारी के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी होती है। स्वस्थ रिश्ता वही है जिसमें सम्मान और संतुलन हो, दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हो और कभी भी कोई गलतियां ना करते हो। अपनी जीवन शैली की आदतों पर खास आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन और जरूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपकी ऊर्जा घटा सकता है।
कैफीन और जंक फूड का ज़्यादा सेवन ना करें। साथ ही साथ कुछ खर्चे ऐसे में बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने माइंड संतुलन को जो है उसको संतुलन रखना पड़ेगा। कोई मनपसंद काम पूरा भी हो सकती है। प्रतियोगिता से जुड़े मामले में सफलता मिलेगी। आपका प्रभावशाली व्यक्तिगत विरोधियों पर भारी पड़ेगा। परिवार के बड़े लोगों का सहयोग और आशीर्वाद भी मिलेगा। अनजान लोगों से दूरी रखें। किसी विवाद के कारण आपकी छवि बर्बाद भी हो सकती है और छोटी नकारात्मक बात पर गुस्सा करने से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। अपने व्यवहार में संयम और समझदारी रखना अति आवश्यक है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों से किसी बात पर मतभेद भी हो सकता है। संबंध खराब ना होने दे, वरना बिजनेस प्रभावित भी हो सकती है। नौकरी में आपके द्वारा पूरा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम कंपनी को अचानक फायदा भी पहुंचाएगा। तनाव और थकान से कारण सिर दर्द या माइग्रेन भी हो सकती हैं। पर्याप्त आराम करें और स्क्रीन टाइम कम रखें। दोस्तों, आज आप भीतर से अच्छा महसूस करेंगे। किसी नई शुरुआत की सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहेंगी। घर में खुशी की छोटी सी वजह भी चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है। कुछ लोगों को परिवार में किसी नए सदस्य के आने या दूसरी अच्छी खबर के संकेत भी मिल सकते हैं। भावनात्मक रूप से दिन बहुत ही सुखद रहेगा। ऐसा अवसर आपको मिल सकता है जिससे केवल आर्थिक फायदा नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि भी मिलेगा। कला, संगीत, काउंसलिंग, समाज सेवा या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन खास तौर पर बहुत अच्छा है। नए प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्साह के साथ कर सकते हैं। अपने रचनात्मक सोच खुलकर सामने रखें। किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर से पहले ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ प्यारी बातचीत आपका पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है। प्यार को खुले दिल से स्वीकार करने का समय है। दिन की शुरुआत अपनी मन पसंद की किसी सकारात्मक गतिविधि से करें। पर्याप्त पानी पिएं और डाइट में फल शामिल करें। मानसिक रूप से पहले की तुलना में ज़्यादा हल्का और खुश आप महसूस करेंगे भी। जानकारी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए, अपने विचार व्यक्त करने में हिचकिचाइए नहीं। आत्मविश्वास की कमी को खुद पर हावी ना होने दें, क्योंकि यह सिर्फ आपकी समस्या को और जटिल बनाएगा, साथ ही आपकी तरक्की में भी रोड़ा अटकाएगा। अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करने के लिए अपनी बात खुलकर कहें और परेशानियों का सामना होटल पर मुस्कुरा के साथ करें। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होने की संभावना है। लोग आपको आशाएं और सपने देंगे, लेकिन असल में सारा दामोदार आपके प्रयासों पर रहेगा। एक बार आप अपने हम कदम को हासिल कर लें तो जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं होती है। इस बात को आज आप गहराई से महसूस करेंगे। लगता है कि आपके वरिष्ठ आज देवदूतों जैसा व्यवहार करने वाले हैं। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त हैं, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो जीवनसाथी के साथ आज का दिन आपकी ज़िंदगी के सबसे रोमांचक दिनों में से एक हो सकता है। एक बहुत ही उपाय है महत्वपूर्ण। घर में लोबान की धूप जलाना पारिवारिक सुख के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और ऐसा भी संभावना है कि धन संपत्ति के मामले में ऐसा में आप अच्छा ग्रोथ करने वाले हो। माता महालक्ष्मी जी का कृपा सीधा आपके ऊपर प्राप्त होने वाली है और आपके कुछ रुके हुए कार्य भी बन जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की विशेष कृपा है। और हनुमान जी का आशीर्वाद से ही गांव मोहल्ले में भंडारा कराना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया आयाम जुड़ेगा, जहां से आप अपने किस्मत की रफ्तार को देखकर हैरान हो जाएंगे। घोड़े से भी 100 गुना ज़्यादा तेज आपकी किस्मत रफ्तार पकड़ने जा रही है और शेर की भांति दहाड़ मारेगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको तैयार रहना है भगवान के बनाए गए मार्ग पर चलने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय दें, अपनी समस्याएं बताएं। आपको मेरे द्वारा या फिर मेरी टीम के द्वारा जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।